जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बाटी।
पिछला अध्याय में हमनी के देखले रही जा सड़क में मसीह यीशु के साथ कलीसिया के दृश्य के जारी रखता। हमारा विचार से ई बढ़िया होई कि हमनी के जाए वाला बानी जा और हमनी के देखले रही जा अध्याय 4 और अध्याय 5 में हमनी के कलीसिया के सरग में प्रभु यीशु मसीह के साथ देखतानी जा। प्रभु यीशु मसीह कहले यूहन्ना 14 अध्याय के 2 पद में हमन के बतावल गइल बा, हम तोहरा खातिर स्थान तैयार करे जा रहल बानी ताकि हम जहाँ बानी वहाँ तोहनियो लोग भी रह। मित्र, हमन के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे खातिर जा रहल बानी जा और आज हमनी के देखे के अध्याय 4 और 5 हमनी के प्रेरित यूहन्ना के साथ स्वर्ग के दृश्य देखत रही जा। वहाँ जौन की सबसे पहला वस्तु हमनी के देखनी है जा ऊ रहे सिंहासन जौना पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान बने। ऊ यहूदा के कुल के सिंह हवे, ऊ मेमना भी हवे काहे कि ऊ पाप से छुड़ावे वाला मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता हवे। ई ऊ हवे जौना में किताब के 7 गो मोहर के खोले के योग्यता बा। ऊ बद्ध होके ई योग्यता प्राप्त कइले बाणे। मित्र, कारुआ जानतानी कि केवल प्रभु यीशु मसीह के जगह के न्याय कहे के अधिकार बा। ऊ देहधारी परमेश्वर हमें 4 अध्याय में हमनी के उनकर आराधना सृष्टिकर्ता के रूप में होत देखनी है जा और अध्याय 5 में उनकर आराधना एगो छुटकारा देवे वाला के रूप में होई काहे कि ऊ एह पृथ्वी के प्रायश्चित हमें। ऊ पृथ्वी के मोक्ष दाता हमें। स्मरण राखी, मानव मोक्ष परमेश्वर के वरदान ह। एकरा के कर्म सब के द्वारा अर्जित नइखे कइल जा सकत। अब चूंकि प्रभु यीशु मसीह छोड़ावे वाला और सृष्टिकर्ता दोनों हमें त उहे एह पृथ्वी के न्याय करे तथा एकरा पर शासन करे के जोग हमें। प्रकाशित वाक्य किताब के 6वां अध्याय के श्रोता मित्र भाई बहन शीर्षक ह 7 गो मोहर के खोलल गइल। जैसे ही हमनी के 6वां अध्याय पर आवतानी, अब हमरा सामने सृष्टि के दृश्य बा और एगो स्वाभाविक सवाल बा कि जब कलीसिया पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई त एगो पृथ्वी पर का होई। मित्र, पृथ्वी पर महाक्लेश होई और 6 से 18 अध्याय के विषय इहे ह। अध्याय 6 के पहला पद के 8वां अध्याय के मुख्य विषय है किताब के 7 गो मोहर खोलल गइल। जब रुआ एह मोहर के विषय में पढ़ब तो खुद स्वीकार करब कि उन्हें कोनो विशेष निर्दोष निष्कलंक और भी पवित्र जन ही खोले के साहस कर सकेलन और रुआ स्वीकार करब कि निसंदेह प्रभु यीशु मसीह के अतिरिक्त केहू अन्य ई योग्यता नइखे राखत, ना त देवता सब में और ना मनुष्य सब में। ई योग्यता सिंह मानव परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही में बा। ई बात मोहर ई कलेश युग शुरू करता। जैसे ही प्रभु जी पहला मोहर खोली है ओकरा पश्चात का होता हमनी के अपना अध्ययन में देखे के। 7 गो मोहर के पश्चात हमनी के 7 गो तुरही और ओकरा पश्चात क्रोध के 7 कटोरा के देखे के। अंतिम कटोरा बड़ नगरी बेबीलोन के दंड घोषित करता। स्मरण राखी श्रोता मित्र भाई बहन, बाबुल के मीनार परमेश्वर के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह के प्रतिनिधि बा और इहे बाबुल नगर परमेश्वर के विरुद्ध आखिरी विद्रोह के भी प्रतिनिधित्व करता। उत्पत्ति 11 अध्याय के 1 से 9 पद ई अधिक और धार्मिक तथा राजनैतिक दोनों क्षेत्र में परमेश्वर के विरोधी है। यहाँ मुख्य बात ई बा श्रोता मित्र भाई बहन की ओ व्यक्तित्व पर आपन नजर रखी जन की एह किताब के मोहर मन के खोले जोग बा, काहे कि ई प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन है
हम उनका खुला व स्पष्ट रूप देख सकतानी और अब उन्हें ए पृथ्वी पर परमेश्वर के इच्छा के लागू करे वाला के रूप में देख रहल बानी। वो किताब के मोहर के खोला ताणे और हमनी के ए पृथ्वी पर समस्त महाक्लेश के भेजे वाला के रूप में देखतानी। हम रुआ के एक हाली फिर याद दिला दी कि प्रेरित यूहन्ना हमनी के पहले ही बता चुकल बाणे कि ई सब होखे वाली बात ह, ई भविष्य में घटे वाली घटना ह। रुआ इन्हें वर्तमान के घटना सबसे या इतिहास से जोड़े के व्यर्थ प्रयास मत करी। श्रोता मित्र भाई बहन, विषय पहला मोहर के खोलल गईल मित्र प्रभु यीशु मसीह किताब के पहला मोहर के खोल देले बाणे। सब पृथ्वी और ईश्वर के अधिकार उनका हाथ में बा। हर एगो प्राणी पर उनकर अधिकार बा। उ पहला मोहर खोलले बाणे और हमनी के उजर घोड़ा पर घोड़सवार दिखाई दे रहल बाणे। त श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखत, पढ़त, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। त सोचे, विचारे, समझे खातिर रुआ हमरा संगे पढ़ी प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय 1 और 2 पद हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। जब हम देखनी कि मेमना ओ 7 मोहरन में से एगो के खोलले, तब हम ओ चारों जानवर में से एगो के गर्जन जैसन आवाज कहत सुननी। और हम देखनी कि एगो उज्जर घोड़ा रहे और जे ऊपर बैठल रहे उ धनुष से लिहले रहे। ओकरा के एगो ताज दिहल गईल और उ जीत पाके निकलल कि औरो अधिक जीत पावे। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना परमेश्वर के दूसरा दर्शन पर ए अद्भुत कार्यक्रम के देख रहल बने। प्रकाशित वाक्य किताब के 6 अध्याय 3 और 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जब वो दूसरा मोहर के खोलले तो हम दूसरका जानवर के ई कहत सुननी कि आव। तब लाल रंग के एगो औरी घोड़ा निकलल, ऊपर बैठे वाला के अधिकार दिहल गोल रहे कि उ धरती पर से मेल मिलाप उठावस कि लोग एक दूसरा के मुँह आवे और ओकरा के एगो बड़हन तलवार दिहल गोल। यूहन्ना परमेश्वर के दूसरा दर्शन पर ए अद्भुत कार्यक्रम के देख रहल बने। पहला घोड़सवार प्रभु यीशु मसीह नैखन हो सकत, काहे कि जब प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर शांति ले आई हैं त उ शांति अस्थाई होई। पर ई शांति क्षणिक शांति ह, तनकी भर खातिर ह। काहे कि उजर घुड़सवार के तुरंत बाद ही हमनी के लाल घोड़ा के घुड़सवार दिखाई देता, जौन की पृथ्वी पर युद्ध लेके आ रहल बा। ऐसे जौन शांति उजर घुड़सवार लेके आयल रहन उ अस्थाई और झूठा शांति रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह विरोधी खुद के इस संसार के शासक के रूप में पेश करताणे। उ संसार के शांति के आश्वासन देताणे, पर उ एक और गारंटी नेखन दे सकत। काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहताणे दुष्ट सब के खातिर शांति नहीं खे। यशायाह नबी के किताब 57 अध्याय 21 पद। मसीह विरोधी शांति नेखे ले आ सकत, काहे कि ओकरा तुरंत पश्चात ही लाल घोड़ा के घुड़सवार हवे, जौन की पृथ्वी पर से मेल मिलाप अर्थात शांति के उठा के युद्ध छेड़ रहल बने। मित्र, तीसरका मोहर के खोलल गईल करिया घोड़ा, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो हमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय
5 से 6 पद एह तरी से बता रहल बा। जब वो तिसरका मोहर खोलले तो हम तिसरका जानवर के ई कहत सुनने की आवा। तब हम देखनी की औरी एगो करिया घोड़ा रहे, औरी ऊपर बैठे वाला के हाथ में एगो तराजू रहे। हम ओह चारू जानवर के बीच में से एगो आवाज के कहल सुननी की 1 दिनार के किलो भर गेहूं और 1 दिनार के 3 किलो जौ, बाकी तेल और अंगूर के रस के नुकसान जन करिहा। श्रोता मित्र भाई बहन, घोड़ा के करिया रंग दुख और पीड़ा के संकेत करता। ई अकाल के ओर भी संकेत करता। करिया घोड़ा पृथ्वी पर विश्वव्यापी अकाल के दर्शावता और सही में युद्ध के पश्चात सदैव एह तरी के स्थिति उत्पन्न हो जाता। चौथ का मोहर है और चौथ का मोहर के खोलल गोइला के बारे में हमनी के पढ़ के पियर घोड़ा प्रकाशित वाक्य किताब 6 अध्याय के 7 और 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। जब वो चौथा मोहर खोलले तो हम चौथा जाना के आवाज ई कहत सुनने की आवा। हम गौर से देखनी कि एगो पियर रंग के घोड़ा रहे, ओकरा सवार के नाम मौत रहे और अधलोक ओकरा पीछे चलत रहे और उन्हीं के धरती पर 1/4 पर ई अधिकार दिहल गइल कि तलवार, अकाल और भूखमरी और धरती के जंगली जानवर से लोगन के जान से मार डालस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए घोड़ा के नाम मृत्यु है। एक रिश्ता युद्ध के समय के मृत्यु से नहीं खे। मृत्यु शरीर के अंत है, जबकि अधलोक उ स्थान है जहाँ पापी मानव के आत्मा जाला। रोमियो 5 अध्याय के 15 पद में हमनी के एह तरी से बतावल गइल बा। यद्यपि मृत्यु आदम से लेके मूसा तक शासन कइले, ओकरा पर भी उ आदम के अपराध के समान पाप ना कइले रहन। आदम उनकर प्रतीक रहे जौन की आवे वाला रहन। पियर घोड़ा के सवार के नाम मृत्यु रहे और अधलोक ओकरा पीछे पीछे रहे। शब्द अधलोक या हादिस दुर्भाग्य से एकर अनुवाद नरक भी क दिहल जाता। ई बड़ा बुरा स्थिति हो जाला। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 पद के धनवान आदमी नरक में ना वरन अधलोक में रहन। अधलोक के अर्थ नरक ना है। अधलोक भौतिक मृत्यु के ओर संकेत करता। श्रोता मित्र भाई बहन, या तो ई उ स्थान है जहाँ मृतक शरीर रखल जाला, या फिर ई उ स्थान है जहाँ मृतक सबके आत्मा रहेला। दूसरा शब्द में जब मृत्यु शरीर के अंत क देला तो अधलोक उ स्थान है जहाँ पापी मनुष्य के आत्मा चल जाला। कोनो भारतीय कवि सवाल कइले, का जाने कहवा चल जाला लोग। दुनिया से जाए वाला मित्र, बिना उधार प्राप्त कइले मनुष्य के आत्मा अधलोक में चल जाला, जहाँ वो अपना न्याय के इंतजार कर ले। ओकरा पश्चात नरक के नंबर आई। प्रभु यीशु मसीह ए अधलोक के विशेष चर्चा कइले बाड़े। मृत्यु के त्रिगुण अर्थ हमनी के केवल शारीरिक मृत्यु के विषय में विचार करी न जा। पहल का है शारीरिक मृत्यु। एकरा के शरीर के संदर्भ में प्रयोग कइल जाला। ई आदम के पाप के कारण आइल बा। दूसर का है आत्मिक मृत्यु। ई परमेश्वर से अलगाव है। ई परमेश्वर से विद्रोह के दशा है। एकरा में शरीर जीवित रह सकेले। तीसर का है अनंत कालीन मृत्यु। ई परमेश्वर से सर्वदा के अलगाव है। ई अनंत जिंदगी के विपरीत स्थिति है। परमेश्वर से अलग अमरता बितावे के दशा एकरा विषय में हम यही जिंदगी में जान सकतानी जा।
जब तक मनुष्य के पाप से छुटकारा ना हो जाओ। ई मृत्यु ओकर भाग बनल रहेला। रुआ एह मृत्यु से कौना तरी बच सकतानी, एकरा विषय में अधिक जानकारी खातिर रुआ हमरा से पत्र व्यवहार कर सकतानी। संक्षेप में याद रखी, प्रभु यीशु मसीह के जानल ही अनंत जिंदगी है। इनका किने परमेश्वर के पुत्र, उनका किने जिंदगी वरन अनंत जिंदगी बा। प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 14 पद में हमनी के देखे के कि ई दूसरा मृत्यु है। मित्र, आदम द्वारा पाप कइल जाए से पहले परमेश्वर आदम से कहले, जौना दिन तू एह फल में से खइब वही घड़ी मर जीबा। उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय के 17 पद। मित्र, आदम शारीरिक रूप से 900 से भी अधिक समय तक जीवित रहले, पर आत्मिक रूप से उमु गइले, काहे कि वही समय से परमेश्वर की उपस्थिति और सहभागिता से भाग गइले और आज तक भागल रहले और आज तक भागल बने। मित्र, यह मृत्यु आदम से लेके समस्त मानव जाति में फैल गई। पापी आदमी अनंत मृत्यु की स्थिति में बा, काहे कि ऊ परमेश्वर के संगति व सहभागिता से अलग है। यदि रुआ परमेश्वर अपना सृष्टिकर्ता के सहभागिता चाहतानी तो प्रभु यीशु मसीह जाने के उराउर पूरा सहायता करस। मित्र, परमेश्वर मनुष्य के मुँह के खातिर ना बनौले, पर चूंकि आदम मानव जाति के पूर्वज हवे, ऐसे ओकर अपराध हमनी के अपराध है और उनकर मृत्यु हमनी के मृत्यु है। पर दूसरा ओर प्रभु यीशु मसीह नया सृष्टि के प्रधान हवे, उ नया सृष्टि के पूर्वज हवे। इस सृष्टि की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में बा। प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम हवे, जौन की निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र हवे। उ मानव जाति के प्रायश्चित हवे, उ छुटकारा के मूल्य हवे, उ समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता हवे। जे उनका पर विश्वास करला कि प्रभु यीशु मसीह हमरा स्थान पर मोले और तीसरा दिन जिंदा भइले, उ अनंत जिंदगी प्राप्त कर सकता। ई परमेश्वर के महान और अद्भुत प्रबंध है, पर इनका के जे स्वीकार करी मोक्ष उनके है। पियर घोड़ा के संबंध महामारी विपत्ति से बा, ई एकर प्रतिनिधित्व कर रहल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा तो आज वे यही घर ही प्रभु यीशु मसीह की ने आई, कि विपत्ति से रुआ बच सकी, रुआ अकाल से बच सकी। न तो फिर रुआ ना कहब कि हमरा के लोग ई बात ना बतावले। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी और आए वाली विपत्ति से बच सकी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।